तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्यालयम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमें भूगोल की जो रणनीति है, खास तौर पर भूगोल विषय को समझने में किस तरीके से हमें सहूलियत हो सकती है। उन मेथड्स की आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँ, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग भूगोल भी कहते हैं। तो इस विषय की खासियत ये है कि यदि आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पर ये समझने का प्रयास करें या अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, तो कहीं ना कहीं ये जो भूगोल विषय है वो आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्रतीत कराता है, और साथ ही साथ चीज़ें आपको रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं, है ना। हम लोग आसपास के लैंडस्केप यानी कि भू आकृतियों से, भू स्थलाकृतियों से परिचित होते हैं, परंतु यदि अगर हम इनको सही ढंग से ना समझें, सही ढंग से ना देखें, है ना, इनका अगर हम सही दृष्टिकोण से मूल्यांकन न करें, तब ऐसे में होता क्या है कि यही जो सब्जेक्ट है वो हमें एक बर्डन जैसा लगने लगता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले से ही बताते चलूँ, जिससे कि अगर आप भूगोल विषय जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, और साथ ही साथ आप बहुत सारे ऐसे आज ऑनलाइन अवेलेबल संसाधन हैं जिनके माध्यम से आप जो है एज अ सब्जेक्ट भूगोल को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं या वो कौन कौन से तरीके हैं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो यदि मैं अगर पहले जो तरीके की बात करूं, वो तो है आपका एटलस, या फिर हम कहें मानचित्र। ठीक है, आप सभी परिचित होंगे कि आपके पास जो है एक स्टूडेंट एटलस होना चाहिए। ठीक है, आपको स्कूल एटलस नहीं खरीदना है, स्टूडेंट एटलस खरीदना है, जिसके माध्यम से आप जो है एक फिजिकल तरीके से आप जो है मानचित्रों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो खासा इम्पोर्टेंट है आज तकनीकी रूप से, जिस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करने लगे हैं, और ख़ास तौर पर जब इंटरनेट की जो उपलब्धता है वो इतनी सुनिश्चित हो चुकी है, तब ऐसे में हम लोग कुछ एप्लीकेशन की भी मदद ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि गूगल का ही एक एप्लीकेशन है, गूगल अर्थ, राइट। तो गूगल अर्थ को अगर हम जो एज अ गाइड के रूप में रखें सामने, और जो भी लैंडस्केप है पूरे विश्व का अगर आप जो है देखने का प्रयास करेंगे, तो कई सारी जो है आकृतियां आपको जो है एज इट इज़, है ना, मानचित्र पर जो है उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि गूगल अर्थ पर आपको 3D और 2D डायग्राम के रूप में भी जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला जो आपका गुड पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है, और सेल्फ प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपको स्वयं से मानचित्रों को यानी कि नक्शों को बनाने का अभ्यास करना होगा। और कोई भी तरीका नहीं है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ को आपको लिख दूँ, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप खुद से जो है मैप नहीं बनाएंगे, तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितनी भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से स्किप कर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप जो है अपने सेल्फ प्रैक्टिस के माध्यम से जो है मानचित्रों को बना बना करके आप जो है स्थितियों की लोकेशंस को जो है परिचित कराइए, है ना। अब देखिए हम लोग गूगल अर्थ को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस पर थोड़ी हम लोग नज़र डाल लेते हैं, है ना, कि किस तरीके से हम गूगल अर्थ जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए क्या है कि आपको सर्वप्रथम जो है गूगल क्रोम पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो है साइड में आपको बार आइकन दिखेंगे कई सारे गूगल के एप्लीकेशन, उसमें से आपको सर्च करना है, यहाँ पर देखना है, तो गूगल अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लोर गूगल अर्थ। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आपको ये जो मैप है वो आपको फिजिकल रूप में आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। हम लोग जो है आराम से पृथ्वी के हर एक दिशाओं को
रिलोकेट कर सकते हैं इसके मदद से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा प्यारा भारत, है ना? तो दूर से ही हमें ये भारत की जो स्थलाकृति है वो समझ में आ जाती है। और भारत की जो स्थिति, जो कि मैंने आपको चर्चा की थी, कि स्ट्रेटजिकली जो हिंद महासागर में भारत की स्थिति है, उसके कारण जो है, जो हमारा ओशियन है ये वाला, है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके कारण भी जो है इस ओशियन को जो है नाम दिया गया है इंडियन ओशियन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मानचित्र के ज़रिए जो है चीज़ों को रेखांकित किया गया है। अब इसमें आप और क्या शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले क्या है, आपको इस दिशा दिशा में आ जाना है। और यहाँ पर आपको देखिए अभी क्या लिखा है कि कोई भी लेयर नहीं दी गई है, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन में एक्सप्लोर वाले रीजन में आएंगे, ठीक है? तो इसमें जैसे ही आप आएंगे तो आपको जो है देखिए, अब आपको हर एक कंट्रीज़ की डिटेलिंग आपको देखने को मिलने लगेगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे सर्च करना है हिमालय, और आपको यहाँ से कई सारी माउंटेन रेंजेस की हाइट और पीक्स, इवन आप बहुत अच्छे तरीके से जो है रिलोकेट कर सकते हैं, है ना? ये देखिए केदारनाथ, और इस रीजन में जो है आपको केदारनाथ के यहाँ पर वो जो मंदिर है, टेम्पल है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो सकता है, राइट? वो आप जो है इस तरीके से जो है देख सकते हैं चारों तरफ, अगर आप जो है नज़र दौड़ाना चाहें। ये देखिए, आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारा पीछे की साइड में जो माउंटेनियस रीजन है, आगे चल करके आपको जो है शिवालिक्स वाली जो रेंजेस हैं, मिडिल हिमालय की रेंजेस हैं, वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। और शिवालिक्स जो है आपको यहाँ पर जो है, आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो हाइट है वो, ये सारी की सारी आपको शिवालिक्स माउंटेन रेंजेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ से गंगा नदी एंटर कर जाती है अपनी, ठीक है? तो ये आपको जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो दिख रहा है। और यहाँ से देखिए नदी जो है कितनी शाखाओं में जो है विभाजित हो जाती है। उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर और वो सहारनपुर वाला जो इलाका है वहाँ पर, है ना? ठीक है, तो यहाँ से जो है फिर हरिद्वार से होती हुई ये देखिए आप, हरिद्वार, और हरिद्वार से हमारी गंगा नदी कहलाने लगती हैं, ठीक है? उससे पहले गंगा नदी ऋषिकेश से होती हुई यहाँ से देखने को मिलती हैं, ठीक है? और यहीं पर जो है आपको टेहरी डैम भी देखने को मिलेगा, ठीक है? ये रीजन रहा है आपका, ये देखिए देवप्रयाग, ठीक है? और ये जो है आपको रुद्रप्रयाग देखने को मिल जाएगा, है ना? कर्णप्रयाग यहाँ पर है, ठीक है? तो आप लोकेट कर सकते हैं, ये देखिए कर्णप्रयाग, है ना, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, है ना? तो रुद्रप्रयाग देख लीजिए, ये जो रुद्रप्रयाग है गढ़वाल रीजन में है, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो अलकनंदा नदी है वो मंदाकिनी नदी से उसका संगम होता है, ठीक है? और फाइनली जब देवप्रयाग में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है, उन दोनों का संगम जो है देखने को मिलता है। देखिए, और डिटेल में हम जाएं, ठीक है, तो आपको वही एग्जैक्ट देखने को मिलेगा लोकेशन। ये देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से इसका अगर उपयोग करना सीख गए तो यकीन मानिए आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी एकदम आसान हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है? तो यहाँ से आप जो है देख भी सकते हैं माउंटेन रेंजेस को। वहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सभी का सभी जो है ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ठीक है? और ये जो है हमारा, उसके नीचे थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो आपको मिडिल हिमालय रेंजेस देखने को मिलेगी, है ना?
और फिर ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये सभी का सभी आपको शिवालिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो शिवालिक्स क्या है? दरअसल मैंने आपको बताया था कि शिवालिक्स जो है वो रिवर्स के द्वारा लाए हुए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से निर्मित हुए हैं। क्योंकि बहुत बड़े लंबे समय से जो है नदियां यहाँ से निकल रही हैं हिमालय रीजन से, तो उनके निक्षेपों से और खास खास तौर पर जो अवसाद हैं उनके डिपोजिशन के कारण से ये जो आकृतियां हैं शिवालिक्स की माउंटेन रेंजेस जैसी आपको दिख रही होंगी, वो जो है आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस लिहाज से भी जो है मैप गूगल अर्थ का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ अ, उदाहरणों के ज़रिए जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए मैं आपको थोड़ा माउंट एवरेस्ट और नेपाल वाला जो रीजन है हिमालय का, वो भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, इतना सुंदर नज़ारा होगा देखने लायक, है ना? तो हम लोग जो है इस तरीके से देखने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोग और नीचे की तरफ चले जाते हैं ताकि बहुत अच्छे से हमें जो है देखने का नज़ारा मिल सके। हम लोग इस रीजन में जाते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन जो है तिब्बत और चाइना के हिस्से में आता है, तिब्बत वाला रीजन है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, लुक एट दिस हाइट ऑफ दिस माउंटेन रेंज, है ना। दिस इज माउंटेन माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है उसमें से ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है गूगल अर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, सो दैट कि आप जो है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख पाएँ, है ना। तो उस लिहाज से भी आपको जो है गूगल अर्थ जो है बहुत ही बेहतर तरीके से नॉलेज गेन करवाएगा, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब हर एक चीज़ जो है आपको बखूबी क्लियर तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगी। मेरा ये प्रयास ये रहेगा कि किस तरीके से हम लोग जो है गूगल अर्थ को ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से किस तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है पार्ट वाइज जो है चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कि हम लोग जो है मैप प्रैक्टिस के जो फिजिकल कंपोनेंट है ना, फिजिकल मैप प्रैक्टिस इसके माध्यम से करेंगे। और पॉलिटिकल मैप प्रैक्टिस हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, नहीं जिन्होंने देखी है तो वो लोग देखिएगा, ठीक है। फिजिकल मैप जो है हम लोग जो है गूगल अर्थ वाले जो हमारी सीरीज़ होगी, ठीक है, उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको जल्द ही नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।